दुनिया में यदि सबसे सुंदर कोई भाव है तो वो है प्रेम का। और प्रेम भाव के अवतार को हम राधा कृष्ण के नाम से भी जानते हैं। भगवान कृष्ण के लिए राधा के प्यार की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो हृदय से उनके प्रति समर्पित है। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को तो सभी जानते हैं, और ये उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगे तो पीर राधा रानी को होती है। इसीलिए पुराणों में भी श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी कहा जाता है। यूं तो भारतवर्ष में राधा कृष्ण को समर्पित कई मंदिर है, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में सुजानपुर स्थित संसार का एक ऐसा ही अनोखा मंदिर है, जिसका नाम है मुरली मनोहर मंदिर। इसकी खास और अनोखी बात यह है कि यहाँ मूर्ति के विपरीत दिशा में बांसुरी लगाई जाती है। मुरली मनोहर मंदिर की स्थापना लगभग 400 वर्ष पहले करवाई गई थी, जो आज भी श्रद्धालुओं के बीच आस्था का केंद्र है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना सन 1785 ईस्वी में राजा संसार चंद द्वारा करवाई गई थी, जो कि राजा ने अपनी माता की याद में बनवाया था। राम नारायण हरणम दामोदरम च वेदांगडाजम आनंतम कृष्णम गोपालम जप्तिनास्तकम पातकम कोटिकंडानम शास्त्रनाम फलम प्रोक्ति मानवाय पूर्णमासी एकादशी जपेत सर्व पापम प्रमुंचते। भगवान श्री नारायण कृष्ण के नाम लेने मात्र से ही कई जन्मों के पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रभु कृष्ण जो है सारी दुख दरिद्र कई प्रकार की जो कष्ट है दूर करते हैं। तो ये मुरली मनोहर मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का। इसका निर्माण काफ़ी समय पहले हुआ है। तो इसमें कहा जाता है कि पुरानी काल में जब 1905 में बहुत बड़ा भूकंप हुआ, तो उसमें कांगड़ा का काफ़ी क्षेत्र जो है क्षतिग्रस्त हुआ था। तो उसमें इस मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई। और यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं राधा कृष्ण की, उसमें से जो राधा की मूर्ति है, यहाँ पे रुक्मिणी की मूर्ति हुआ करती थी, वो 1905 में गिर गई भूकंप के दौरान, और उसकी एक बाजू टूट गई थी, तो उसको बुजुर्गों ने प्रवाहित कर दिया था। उसके बाद श्री राधा माता की मूर्ति की स्थापना की थी। और इसमें एक वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण जो है नटराज रूप में है, और इनकी जो बांसुरी है पहले दाहिनी तरफ को थी, तो बुजुर्ग कहते हैं कि ये अपने आप ही दूसरी तरफ को घूमी थी। और एक भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, तो यहाँ पे बड़ी तपस्या पूजा करते थे। तो उनकी मनोकामना थी, उसका परिवार जो था सारा नष्ट हो गया, कुछ बीमारियों कष्टों से दुखी था। तो वो यहाँ रोते थे बैठकर। तो उनके जो परिवार के कष्ट थे, भगवान की पूजा मात्र, भगवान का नाम लेने मात्र से, तो वो यहाँ बैठ के भजन करते रहते थे, और उनके सारे कष्ट दूर हुए। उनके जो परिवार था सुखी है, और आज भी कभी बीच में आते रहते हैं। तो भगवान जो है प्रत्यक्ष ही फल देते हैं। जो भी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और भगवान जिनके कई बार संतान नहीं है, संतानहीन है, तो उनके संतान भी उत्पन्न होती है। तो ऐसे ऐसे वृत्तांत भगवान के द्वारा हुए हैं। सुजानपुर टिहरा का मुरली मनोहर मंदिर हमीरपुर शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात करें सुजानपुर की, तो ये भी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। सुजानपुर अपने राष्ट्र स्तरीय होली महोत्सव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है।
इस महोत्सव की शुरुआत भी मुरली मनोहर मंदिर से ही होती है, जहां राधा कृष्ण को गुलाल लगाकर और विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ जौनपुर की होली का जो है, जो पुराने राजा लोग थे तो वो टीला से ऊपर से खेलते हुए होली आते थे, यहाँ पूजा अर्चना करते थे और प्रजा के साथ ये जो चरागाह गऊ चरने के लिए बनाया गया था, ग्राउंड मंदिर था और सामने जो था ये गऊ चरने के चरागाह बनाया गया था, गऊ चरती थी यहाँ पे और राजा जो था प्रजा के साथ होली खेलते थे। इसका उसके बाद काफ़ी वर्षों से जो यहाँ मुख्यमंत्री गवर्नर जो भी राजा रहा यहाँ का जो भी, तो यहाँ पर ही पूजा होती है। कम हमें देख तो काफ़ी समय से जो है, पहले हमारे पिताजी करते थे, अब हम करते हैं। इस प्रकार से प्रथा जो है परंपरा चली हुई है। श्रद्धालु भी दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन और होली महोत्सव में भाग लेने आते रहते हैं। ये पावन स्थल में 2004 से मुरली मनोहर मंदिर में आती हूँ और मंदिर का जो वातावरण है, आत्मिक शांति तो यहाँ मिलती ही है, लेकिन मन की जो भावना है, मन की कोई भी पीड़ा वेदना लेकर जब हम मंदिर में आते हैं और मंदिर से जब हम वापस जाते हैं तो वो चिंतन एक सकारात्मक सोच के साथ ख़त्म होता है और जो वेदना हम लेकर आए होते हैं वो एक आनंद और उमंगित एक भाव उत्पन्न करते हुए हमें वापस यहाँ से झोली भर के ये मंदिर भेजता है। इस मंदिर में सबको आना चाहिए और इस अनुभूति का आनंद लेना चाहिए। मुझे ये अनुभूति यहाँ होती है, मन की शांति प्राप्त होती है। तो विश्वास करती हूँ कि कोई भी आता होगा तो स्वाभाविक अपने मन में जिस कामना को लेकर आता होगा वो ज़रूर पूरी होती होगी। मुरली मनोहर मंदिर एक खुले बड़े आंगन में अवस्थित है, जो कि चट्टानों से निर्मित है। मंदिर को पीले, गुलाबी और श्वेत रंगों से बड़ी सुंदरता से रंगा गया है। बात करें मंदिर की बाहरी दीवारों की, तो यहाँ की अलाव में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जो पाषाण कला से बनी है और मंदिर को और भी सुंदर बना देती है। श्री विष्णु जी का वाहन जो कि गरुड़ है, यहाँ पर मूर्ति रूप में स्थापित है। सर्वव्यापी शिव भी शिवलिंग स्वरूप इस मंदिर के परिसर में विद्यमान है। और अब बात करें मंदिर के गर्भगृह की, तो यहाँ पर राधा कृष्ण की मनोहर मूर्ति एकदम जीवंत रूप में प्रतीत होती है और सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। राधा कृष्ण की ये मूर्तियाँ सालीग्राम से निर्मित, सुंदर और सुसज्जित है। इस मंदिर की इतनी खासियत है कि महाराजा संसार चंद जी ने बनाया है और इतना सुंदर बनाया है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं। और इसमें गरुड़ जी की इतनी सुंदर मूर्ति है कि जो भी इसे देखता है कि ऐसी मूर्ति हमें कहीं और नहीं मिलती। इस मंदिर में आने जाने से हम तो सुबह शाम जैसे प्रभात फेरी होती है तब भी यहाँ हर लेडीज़ 4 बजे से शुरू हो जाती है और हमारे पुजारी जी इतने कर्मठ हैं कि ये तो बहुत ही श्रद्धा भाव से इस मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। कई भक्त मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन लाभ और मानसिक शांति हेतु आते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर आना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है और वे बचपन से ही इस मंदिर के दर्शन करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस मंदिर में ये मुरली मनोहर मंदिर है। ये 400 वर्ष पूर्व जो है ये बनाया गया था। राजा संसार चंद की नगरी इसे कहा जाता है। सुजानपुर नाम इसका बाद में पड़ा है, पहले इसे सज्जनपुर नाम से जाना जाता था इस जगह को। और यहाँ पे जो भी अच्छा काम होता है पूरे शहर में, इवन जो यहाँ के साथ के लगते हुए गाँव हैं वहाँ पे भी शादी ब्याह होते हैं, मुंडन सेरेमनीज होती हैं, तो सबसे पहले लोग यहाँ पे आके माथा टेकते हैं। यहाँ के लोगों में ये प्राथमिकता है, यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में जैसे ही वो आते
हैं, अगर उनके मन में कोई दुविधा है तो यहाँ आते ही वो काम उनका पूरा हो जाता है, वो दूर हो जाती है। तो मैं अपने माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से स्पेशली यूथ, जो हमारा यूथ है, उसको ये संदेश देना चाहूँगी कि वो भी यहाँ आए, मन को बहुत शांति मिलती है और आपके बिगड़े हुए काम भी यहाँ आके बनेंगे। मुरली मनोहर मंदिर आध्यात्म का केंद्र तो है ही, साथ ही मंदिर ने हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजे रखा है। होली वाले दिन हम अवश्य इधर आते हैं और इधर मुझे एक गीता का जो ज्ञान दिया है श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। तो इस भाव को ही मैं अपने मन ध्यान में रखने की कोशिश करता हूँ कि कर्म करते चलना है, फल की इच्छा अगर हमारा कर्म अच्छा है तो अपने आप ही मिल जाती है, लेकिन कर्म अच्छे करते रहो। यही मैं सारे यहाँ जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, वो भी यही भाव और यही शिक्षा गीता की जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई थी, उसके ऊपर ही चलने की कोशिश करते हैं जी हम। राधा कृष्ण का ये मंदिर सबके लिए प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, क्योंकि एक दूसरे के लिए उनका प्रेम समय की हर कसौटी पर खरा उतरता है, जिसमें प्रेम के साथ साथ समर्पण और त्याग की भावना भी नजर आती है।